सोशल मीडिया स्क्रॉल करते टाइम पंकज सर की फिजिक्स की रील आप सबने जरूर देखी होगी। आइए आज बात करते हैं पंकज सर से, पंकज सर की जर्नी के बारे में। बहुत बहुत सर वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन सर आपसे यही है, पंकज से पंकज सर कैसे बने सर आप? 1990 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। रिजल्ट निकला भी नहीं था। अच्छा, हमारे शहर में उस समय 1990 में एमएससी नहीं थी जो है। तो अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी थी नहीं कि हम शहर छोड़ के बाहर जा सकें। तो रहा कि मतलब इसी शहर में ही रहना है। तो फिर हुआ कि चलो फिर अब कुछ ना कुछ करना चाहिए जो है। तो तभी से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1990 में ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी नहीं निकला था और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से पंकज सर का सफ़र शुरू हुआ। ये शुरुआत थी 1990 में। तो आपको कैसे लगा कि आपको सोशल मीडिया पे स्विच करना चाहिए? देखिए, जो भी जानकारी है उसको अधिक से अधिक लोगों तक उसको प्रसारित किया जाए जो है तो बेहतर होता है जो है। ज्ञान बाँटना बहुत ही मतलब जो है पुण्य का काम होता है कि अपनी जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और रही बात सोशल मीडिया पे आने की, तो ये शुरुआत हुई हमारी कोरोना काल से। क्योंकि कोरोना के पीरियड के पहले मैं अपने शहर में पढ़ाता था और अपने आप को ही बड़ा तीस-मार समझता था कि भई हमें शहर में फिजिक्स मतलब हमसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि मतलब फिजिक्स के तमाम यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी कहीं अगर फँसते थे किसी न्यूमेरिकल में या किसी टॉपिक में, तो हमसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करते थे एक बार यहाँ पे। तो मैं अपने आप को मतलब समझता था कि हाँ, मतलब हमारे शहर में मतलब जो है बढ़िया नाम है, सब लोग जानते हैं, फिजिक्स के नाम पे मुझको पहचानते हैं। लेकिन जब कोरोना पीरियड आया, सारे कोचिंग, सारे ट्यूशन सब कुछ बंद हुए। तो जिसने ज़िंदगी भर पढ़ाया हो और उसको अचानक एक कमरे में बिठाल दिया जाए, पढ़ाना उसका बंद हो जाए, तो अजीब-सी एक छटपटाहट लगती थी। तो लगा कि भई किस प्रकार से बच्चों तक अपनी बात पहुँचाई जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए। तो फिर एक माध्यम दिखाई पड़ा कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना शुरुआत करी जाए। तो शुरुआत हुई उसी समय। उस समय मैं गूगल मीट और ये ज़ूम ऐप इसी से पढ़ाता था जो है। और बच्चों ने भी मतलब उसको हाथों-हाथ लिया जो है। और उसका जब उसके बाद जब कोरोना पीरियड खत्म हो गया, तो फिर मैं अपने ऑफ़लाइन में फिर एक बार लौट आया। लेकिन मैंने कोरोना पीरियड में जितना वीडियोज़ मैंने बना के डाल दिए थे, हमारे सब्सक्राइबर है जितने हमारे पढ़ने वाले बच्चे थे उसको हाथों-हाथ लिया और उसका जो मैंने उसका रिज़ल्ट देखा कि बहुत ही बेहतर है और ढेर सारे बच्चों तक मेरी जानकारी पहुँच रही है, तो फिर लगा क्यों ना क सोशल मीडिया के माध्यम से ही अब इस बच्चों को मतलब जो है समझाया जाए, पढ़ाया जाए। तो शुरुआत हुई 1990 से जो लगातार चलती चली आ रही है। सर आपकी रील्स बहुत फेमस होती है, मैंने रील्स के थ्रू ही आपको जाना भी। उन रील्स का बैकग्राउंड कहाँ से पकड़ के लाते हैं? मैं नॉन साइंस का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बट मुझे भी मजा आता है जानने के लिए कि हाँ इसके पीछे का क्या रीजन है। तो आप सर वो तैयार कहाँ से लेकर के आते हैं, टॉपिक कहाँ से चूज करते हैं कि इस टॉपिक पे आज बनानी चाहिए, ये मुझे पकड़ेगी? देखिए, थोड़ा बहुत साइंस तो छोटे क्लास में सभी ने पढ़ी हो, चाहे मतलब आज वो मतलब मेडिकल लाइन में हो या फिर किसी कॉमर्स लाइन में हो, किसी भी लाइन में, लेकिन 8th तक या 10th तक तो साइंस सभी ने पढ़ी है। इंटर तक साइंस पढ़ी होगी। इंटर के बाद ही जनरली आपका 10th के बाद ही चेंज होता है कि कॉमर्स में चले गए, बायो में चले गए या फिर इंजीनियरिंग लाइन में चले गए, अलग-अलग फैकल्टी अलग-अलग चेंज हो जाती है। तो जनरली देखिए हमारे अपने डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें मतलब मोस्टली आपको फिज़िक्स से जुड़ी मिलेंगी। देखिए, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह आपको इन्वॉल्व मिलेगा। मेडिकल लाइन में भी आपको फिजिक्स मिलेगी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब के सब आपका मतलब फिजिक्स पे आधारित हैं, बेस्ड हैं। लेज़र विधि द्वारा ऑपरेशन होता है, लेज़र भी आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो तमामों इंजीनियरिंग लाइन में तो आपको पूरा का पूरा फिजिक्स ही है यहाँ पे। तो लगा कि मतलब फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे किसी भी फील्ड में कोई होगा, वो उससे अछूता नहीं है। बस केवल उसको बताना है कि आपके लाइफ में जो घटना घटी या आपने जो घटना देखी थी, देखिए फिजिक्स का यहाँ पे ये सिद्धांत काम करता है। तो मेरा प्रयास यही होता है कि मतलब जनरल मतलब टॉपिक्स को ऐसे उठाए जाएँ कि जिससे मतलब सभी लोग अपना उससे परिचित हों जो है। और अगर घटना घटते हुए देखते हैं लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता लोगों को, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ये बताने का मेरा प्रयास होता है कि फिजिक्स के माध्यम से उनको समझाया जाए कि जो घटना आपने देखी, देखिए इसके पीछे फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम कर रहा था। रिसेंटली सर आपका एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें आपका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, मतलब आपके एंड से नहीं, बट ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि आपने एक टीचर को गलत प्रूफ करा, फिर आपके वीडियोस डाउन करा दिए गए थे। उस पे सर क्या टेक है? आप वो पूरी स्टोरी एक बार बता सकते हैं हमें? देखिए, कोई भी हो, जैसे मतलब किसी चीज़ में अगर वो परफेक्ट है, जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप बहुत अच्छा बजा लेते हैं, ठीक? कहीं पे आप बैठे हो, आपके सामने वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा आदमी बजा रहा हो, गलत बजा रहा हो, तो अजीब-सा बार-बार अंदर से प्रेरणा जागृत होती है कि जाके उसको समझाएँ या नहीं तो उससे लेके लाओ हम खुद ही बजाना शुरू कर दें। तो कहने का तात्पर्य देखिए 1990 से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और अगर कोई गलत पढ़ाए, तो थोड़ा-सा लगता है कि बच्चों तक गलत मैसेज जा रहा है। मतलब अगर कल को बच्चे ने मतलब इसी की वीडियो को देख लिया और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया और इसी के हिसाब से कर दिया, बच्चों का तो नुकसान हो जाएगा। तो गलत जानकारी मतलब बच्चों के बीच में सर्कुलेट ना होने पाए। तो यही एक मेरा प्रयास था। एक नहीं बल्कि कइयों जगह तमामों गलतियाँ हैं। शुरू कैसे हुआ था? आपको वीडियो कैसे दिखी देखिए थी फिर आप?
जैसे रील्स मतलब जैसे खाली समय तो निकलता नहीं, लेकिन जब भी समय निकलता तो एक बार मैं भी मतलब देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे। तो सामने से गुजरा बहुत सिंपल सा एक मतलब मामला, मतलब कि अब टॉपिक जैसे आपको हिंट दें कि भाई जैसे कोई सर्किट है, उसमें आप स्विच कहीं भी आप लगा दोगे, स्विच ऑन रहेगा तो फिर आपका सर वहाँ पे करंट सप्लाई होगी, जो है इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे कंजम्पशन होगा। स्विच ऑफ रहेगा, कंजम्पशन नहीं होगा। अब स्विच पूरे सर्किट में कहीं भी आप डाल दो। तो उस टीचर ने उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा स्विच मीटर के पास लगाओगे तो कम बिजली खर्च होगी, मीटर से दूर लगाओगे ज़्यादा बिजली खर्च होगी, ऑफ रहेगा तब भी खर्च होगी। तो मैंने कहा भाई गलत बच्चों को कॉन्सेप्ट ना जाने पाए, तो उसमें कुछ भी नहीं था। देखिए जब तक बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा कि भाई गलत कहाँ पे है, तो थोड़ा सा क्लिप का इस्तेमाल किया गया, देखो बेटा ये बताया गया ये चीज़ गलत है, इसकी जगह पे ये सही होगा। कोई गलत उद्देश्य नहीं था जो है, लेकिन उसको जो भी उन्होंने समझा जो है स्ट्राइक मार दी। अच्छा, फिर लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए कि नहीं अरे वो बड़े टीचर हैं, उनसे गलती हो ही नहीं सकती है। ठीक, तो क्योंकि उद्देश्य मतलब जो हाँ मतलब ऐसा नहीं कि किसी टीचर के बारे में कहा जाए, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बच्चों को मतलब जो गलत जानकारी सर्कुलेट ना होने पाए। तो जब कई लोगों ने कमेंट किया तो मैंने फिर मतलब अगले दिन उसका प्रैक्टिकल करके मैंने उसको दिखा दिया जो है। अब उनको जो भी लगा 2-2 वीडियोस पे स्ट्राइक मार दी गई, जो कि मतलब गलत नहीं है, गलत है जो है। देखिए हम लोग भी अपने शहर में पढ़ाते हैं, 33 साल हो गए, ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, जितना साल मुझको पढ़ाते हुए हो गया। तमामों टीचर ऐसे होंगे उनकी उम्र इतनी अभी नहीं होगी। और हमारे शहर में मतलब फिजिक्स में अगर कहीं कोई मामला अगर कहीं फँसता है, कोई न्यूमेरिकल कहीं फँसता है किसी का, लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हैं, मैं सॉल्व करके भेजता हूँ, कहीं कुछ फँसने कैसे समझाया जाए, मुझसे सलाह लेते हैं वहाँ पे। तो बात उसकी नहीं है। मतलब मेरा उद्देश्य तो केवल इतना था कि बच्चों तक गलत जानकारी सर्कुलेट ना होने पाए। अच्छा लगता है, कभी मैं भी अगर कहीं मतलब जानकारी मतलब कहीं अभाव होता है, तो मैं बुक्स पलटता हूँ, सोशल मीडिया पे सर्च करता हूँ। देखिए, कोई भी अपने आप को 100% एकदम परफेक्ट नहीं कह सकता, वो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। तो अगर कोई अभाव रहा, कोई गलती हो गई तो उसको सुधारा जा सकता है, उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए जो है। हमसे भी कोई गलती अगर होती है, फिलहाल तो मैं कोशिश करता हूँ गलती होने ना पाए, लेकिन अगर कमेंट्स में अगर आते हैं तो मैं गलती एक्सेप्ट भी करता हूँ जो है, एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आगे उसको रिवाइज़ भी करता हूँ। जब सबसे ज़्यादा फिज़िक्स की बात तब होती है जब आदमी मूवीज़ हॉल से बाहर आता है और वहाँ पे कुछ एक्शन सीन देख कर के आता है और कहता है भाई क्या फिज़िक्स की ऐसी-तैसी करी है। सर आप फिज़िक्स के टीचर जब आप अगर ऐसी कोई मूवी देख कर के आते हैं, आपका क्या रिएक्शन रहता है कि भाई क्या हुआ ये जो फिज़िक्स के इसने कॉन्सेप्ट उधेड़े हैं? देखिए मूवीज़ की बात ना करिए, मूवीज़ में तो तमामों तो फिज़िक्स के सिद्धांत सब ध्वस्त हो जाते हैं कहीं-कहीं जो है। अब किसी मूवी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कई तो मतलब रहता है, पहले पहले बात तो मैं मूवी देखता नहीं हूँ, लेकिन कभी-कभी सामने निगाह के सामने कोई सीन गुज़रता है, तो हमको भी हँसी आती है कि फिज़िक्स के सारे सिद्धांत यहाँ फेल्योर हो गए वहाँ पे। सर आपने स्टूडेंट्स के रिएक्शन बताए, मैं अभी आपसे एक ऐसी कोई स्टोरी जानना चाहता हूँ स्टूडेंट या पेरेंट का रिएक्शन जिसमें ऐसे सामने आया हो कि सर आपने पढ़ाया, हमारा बेटा डम था, आपके पढ़ाने के बाद टॉपर बन गया या तमामों बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि 1990 से मैं पढ़ा रहा हूँ और तमामों घटनाएँ हैं। जैसे एक घटना हमारी है, मतलब एक बच्चा हमारे पास आता था, हमारे लगभग 28 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसका घर था जो है, गरीब परिवार का बच्चा था, वो आता था हमारे पास और मैं उस समय सुबह 5 से 6 बैच लेता था और वो बच्चा लगभग 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पे उसका डिस्टेंस था, वहाँ से साइकिल चला के आता था। एक बार सुबह वो 4 बजे ही आ गया, तो मैं जैसे अमरूद के पेड़ के नीचे मैं पढ़ाता था आपको बताया जो है, तो मतलब बाहर जब जानकारी मिली मुझको जो है, तो मैंने पूछा बेटा इतनी जल्दी तुम कैसे आ गए? तो बोला कि सर हमारे पास घड़ी नहीं है। फिर अचानक दिखाई पड़ा कि यहाँ पे उसने पेपर लगा रखा था, तो हमने पूछा यहाँ पे पेपर क्यों तुम लगा रखे हो? तो बोला कि सर ऐसा है कि मतलब यहाँ अंदर जब पेपर डाल लेते हैं, ऊपर से कपड़ा पहन लेते हैं, तो गर्मी नहीं लगती, साइकिल चला के आना पड़ता है जाड़े में, शीतलहरी में जो है, तो गर्मी कम लगती है। अजीब सा लगा जो है, हालाँकि पेपर मैंने डाला, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे काम कर रहा था। पेपर डाल देने पे वहाँ पे एयर मतलब वहाँ पे मतलब जो है रुक जाती है और जैसे जाती है? मतलब रुकी हुई जो एयर होती है वो मतलब एक प्रकार से जो है हीट की मतलब बैड कंडक्टर होती है जो है, बहरहाल तो मतलब अजीब सा लगा जो है। फिर हालाँकि उस समय हमारी इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जितनी मतलब मेरी व्यवस्था थी, घड़ी की व्यवस्था कराई, कपड़े की व्यवस्था कराई और बच्चे ने पढ़ाई करी, मन लगा के पढ़ाई किया। वो बच्चा आज बहुत ही अच्छे पोस्ट पे मतलब कार्यरत है। सब बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, स्टूडेंट्स को कोई लास्ट सजेशन जो आप देना चाहेंगे? देखिए, अब चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए समय बहुत ही कम है, तो बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि देखो बेटा अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है। जितनी आपने पढ़ाई करी है, आप उसी का ढंग से रिवीजन करो जो है और साथ ही साथ जो बोर्ड के एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, उसके जो पेपर्स अवेलेबल हैं, 2-4 साल के पेपर आप ज़रूर देख लो। उससे क्वेश्चन के पैटर्न आपको पता चल जाएँगे, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एकदम से टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं और एकदम से ईज़ी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन की रैंकिंग पता चल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, केवल टाइप जानने के लिए।
और उसके बाद फिर अपनी तैयारी आप करो जो है। और कुछ भी नया अगर शुरू करना तो उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इतना समय नहीं बचा कि काफ़ी डिटेल स्टडी कर सको। केवल एक ही सब्जेक्ट का पेपर आपको नहीं देना, कई सब्जेक्ट्स के आपको पेपर वहाँ पे देने हैं। तो जहाँ तक हो सके आपका मतलब एक बार आप जहाँ तक हो सके मैक्सिमम आप रिवीजन करो, क्योंकि अब रिवीजन का दौर शुरू है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ अगर अभी भी आपका अछूता है तो अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट करके, और टॉपिक अगर है कोई तो उसको मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसको कैसे उसको निपटाया जाए, आप इसकी जानकारी अपने टीचर से आप लो और बढ़िया तैयारी करो, निश्चित सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर। जी, हमको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।